हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 18 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 26 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, कबीर की सखियाँ पुनरावृत्ति। बच्चों, अब तक हमने कबीर जी की साखियाँ, यहाँ पे साखियाँ आएगा बेटा, यहाँ अब तक हमने कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार और आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की पाठ की साखियाँ की पुनरावृत्ति करेंगे। बेटा, हम सारी जो साखियाँ ये पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार पुनरावृत्ति करते हैं, रिविजन करते हैं, देखते हैं कि आपको कितना इसको लर्न है। तो आप मेरे साथ पढ़ेंगे। जाति ने पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो, इसका मीनिंग शायद आपको याद होगा, मैं जल्दी जल्दी समझा देती हूँ एक बारी कि किसी की भी जाति नहीं पूछो, पूछ लीजिए उसका ज्ञान पूछ लीजिए। मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, उसका म्यान जो है उसकी, अगर आप युद्ध में कहीं जा रहे हैं तो क्या होगा, तलवार काम आएगी, उसका म्यान, उसका कवर, आपको ज्ञान मतलब उसका कवर की वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह हमें क्या है, इंसान की वैल्यू करनी चाहिए, इंसान में कितने गुण है उसकी वैल्यू करनी चाहिए, उसका कि वो किस जाति का है, धर्म का है, इसकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं बेटा, क्योंकि बहुत डिटेल में हम पहले कर चुके हैं। आवत गरी एक है, उल्टत होई अनेक, कहत कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो कह रहे हैं कि अगर आवत कोई आपकी तरफ गाली निकाल रहा है, कोई आपको अपशब्द कह रहा है, तो उसको उलट के आप वापस मत दो। अगर आप उल्ट के दोगे तो वो अनेक होकर आपके पास में आएगा। कहत कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। अगर आप नहीं उल्टेंगे तो वो एक की एक वहीं रह जाएगी, लेकिन अगर आप उसके पलट कर कुछ और उसे अपशब्द कहते हैं तो वो उलट कर अनेक बनकर आपके पास में आएगी। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख मोय, मनुआ तो दसु दिसे फिरे, यह तो सिमरन नाही। वो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कि माला तो कर, माला जो है वो हाथ में फिर रही है, जीभ में क्या हो रहा है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं, जीभ मुंह में फिर रही है, और मनवा तो दसों दिशाओं में फिरे, जो मन है वो 10 दिशाओं में फिर रहा है। तो ये तो कोई सिमरन नहीं है कि हम माला हाथ में ले लें और मन में भगवान का नाम लेते रहें और हमारा मन 10 दिशाओं में घूम रहे कि उसके साथ ऐसा करना है, उसने ये किया है, वो किया है। तो ये तो किसी प्रकार का सिमरन नहीं है। अगर हमें सिमरन करना है तो शांत मन से किसी के बारे में ना सोचते हुए भगवान का सिमरन करें, तब वो सिमरन माना जाएगा। कबीर घास ने नी दिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुलेरी होए। देखो वो क्या कह रहा है कि कबीर घास ने नींद दिए, जो पाँव तली होए। कहते हैं कि कभी घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पाँव की तली में हो, मतलब कि पैरों के नीचे होता है ना। उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुली होए, अगर वो उड़कर आँख में गिर जाएगा तो हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। इसका तात्पर्य है कि कभी किसी इंसान की या किसी भी व्यक्ति की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर हो, भाई हमसे बहुत छोटा हो या बहुत हमसे नीचे पद पर हो, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब जिस तरह की, अगर टाइम का पता नहीं है बेटा कब कौन क्या बन जाए, अगर एक घास का तिनका भी अगर आंख में गिर जाता है तो वो भी क्या करता है, बहुत तकलीफ देता है। नेक्स्ट देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। देखो क्या कह रहा है, जग में आपका कोई भी बैरी नहीं होगा कि आपका मन शीतल और शांत है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। आपको क्या करना है, देखो जग में अगर आपका मन शांत है और शीतल है तो आपको कोई बैर ही नहीं करेगा। आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। अगर आप अपने मन को शांत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें सबके लिए क्या करना चाहिए, अपने मन में क्या करना चाहिए, शांत भाव रखना चाहिए और सबके लिए दया भाव हमारे मन में होनी चाहिए। तो आइए करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर बेटा। उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझाकर प्रश्नोत्तर भी किए हैं। तो आइए देखते हैं कि अब आपको क्या सीखा है। तो बेटा आज के जो क्वेश्चन आंसर है, अच्छा होगा कि आप खुद करें, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा और क्यों। तो बेटा देखो, ये आंसर तो आपका ही होना चाहिए कि आपका वो सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा। तो देखो, अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे जाति वाला ये वाला आएगा कि भाई हमें गुणों का ज्ञान होना चाहिए, गुणों से किसी व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए, ना कि उसकी जाति या कौन से धर्म से, है ना। तो मुझे ये अच्छा लगा। आपको जो अच्छा लगता है आप यहाँ पे वो लिखिए और उसका भावार्थ भी लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। मनवा तो दसु दिसी फिरे, कबीर दास जी उक्ति में आपसे क्या समझा। मनवा तो दसु दिशि फिरे, इसमें क्या कहना चाहते हैं कि भाई आपका मन तो दशों दिशाओं में घूम रहा है, आपकी जीभ भगवान का नाम ले रही है, आपका हाथ माला को जप रहा है, तो क्या ये कोई सिमरन है। नहीं, ऐसा कोई सिमरन नहीं। अगर आपको मन करना है तो आप लोगों की भलाई करो, तब क्या होगा, एक्चुअल में वो सिमरन होगा भगवान का। तो ये करते हैं इसका आंसर हम। तो देखो बेटा क्या आंसर है,
कबीरदास जी कहते हैं कि माला हमारे हाथ में घूमती रहती है। भाई हम माला जब जाप करते हैं तो माला को हाथ में घूमते रहते हैं। हमारी जीभ हमारे मुंह में फिरती रहती है, भाई जीभ मुंह में फिरती रहती है। और हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता रहता है। मन क्या करता है? 10 दिशाओं में घूमता रहता है। इस प्रकार यह तो कोई सिमरन नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं भाई ये कोई सिमरन नहीं है कि आप इस तरह से दिखाने के लिए लोगों को जप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो। अगर आपको करना है तो लोगों की भलाई करो, लोगों के लिए अच्छे काम करो और मन से भगवान का नाम लो, जिसके अंदर कोई बैर भाव ना हो, किसी के लिए बुरा ना हो, तो वो एक्चुअल में क्या होगा? सिमरन होगा। लेकिन इस तरह से कि माला में हाथ में आप माला ले लो, जीभ में भगवान का नाम लेते रहो और मन 10 दिशाओं में घूमता रहे, भी इसका ये काम करना है, इसका ये काम करना है, या इससे ये नहीं लिया, इससे वो नहीं लिया, ऐसी चीजें सोचोगे तो इस तरह का आपका कोई ये जो सिमरन कर रहे हो ये कोई एक सिमरन नहीं है। तो ये है आंसर नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 3, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? देखो क्या कहना चाहते हैं, यही कितनी बार समझा चुके हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की जो सांख्या थी वो उसमें सिर्फ लोगों को मतलब सही राह दिखाया है कि भाई इस तरह से आपको एक्चुअल में जीना चाहिए, जो लोग भूल चुके हैं। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि अपने मन को शीतल रखो, अपने मन को शांत रखो। मतलब ऐसा ना रखो कि कभी आपको ये चाहिए, अपने मन को शांत रखो, अपना स्थिर रखो अपने मन को। तो क्या होगा, अगर आप किसी से अगर अपने मन की इच्छाएं जो है उनको कंट्रोल करना है आपको, अगर अपने मन की इच्छाएं को कंट्रोल कर ले तो आपका जग में कोई भी बैरी नहीं होगा। आपके मन में किसी के लिए बैर भावना भी नहीं आएगी और ना ही कोई इस दुनिया में आपका बैरी का मतलब होता है कि दुश्मन, कोई आपका दुश्मन नहीं होगा जो आपके बारे में बुरा सोचिए ना। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 3। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 3, कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल, शांत और स्थिर है, हमारा मन जो है वो शीतल, शांत और स्थिर है, तो हमारा इस संसार में कोई भी बैरी या दुश्मन नहीं होगा। अगर हम किसी से ना बुरा बोलेंगे, ना कुछ कहेंगे उसे, तो एक्चुअल में हमारा कोई बैरी दुश्मन होगा ही नहीं ना। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल, शांत और स्थिर है तो हमारा इस संसार में कोई भी बैरी नहीं होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 4, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा यहाँ पे इतने सारे दोहे दिए गए हैं, इनका अपने शब्दों में किसी का भी एक उनका अर्थ लिखना है आपको, उनका मीनिंग लिखना है समझाकर। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लिख दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी दी गई गतिविधि, इन दोहों को याद करें, गाकर अपने अध्यापक को सुनाएं, कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बेटा देखो ये तो आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपको ही करना है। आपकी यहाँ पे देखो कबीरदास जी के बारे में यहाँ पे आपकी जो नोटबुक है उसमें, सॉरी जो बुक है उसमें लिखा गया है, तो कुछ लाइंस यहाँ से आप लिख सकते हैं या और नेट पर सर्च करने की कोशिश कीजिए। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट उसको याद कीजिए। जैसे कि कुछ जो दोहे हैं ना, जो कुछ सांखियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, जिससे आप क्या कहिए गा कर उसको सुनाइए। अगर आप खुद सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। अपने अध्यापक को सुनाइए और उसकी कबीरदास जी के बारे में थोड़ी और जानकारी नेट के थ्रू आप पता कीजिए। जैसे कि आप इस तरह गाइए, देखो, जाति न पूछो साथ की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस तरह से बेटा जब आप गाएंगे तो आपको भी एक्चुअल में बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ आप भी गाइए और इस तरह सबके सब जो सांखियाँ हैं उनको याद कीजिए, उनको रिपीट कीजिए बार बार में। जब आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।